केंद्र की मोदी सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, दोनों ही सरकारें लगातार उद्योग और उद्यमियों को बढ़ाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं ला रही हैं और इसके साथ ही जो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है वो भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कहीं ना कहीं उद्योग और उद्यमियों के लिए लगातार इन प्रयासों में है कि कैसे उसको बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में आईआईए की तरफ से एक उद्यमी महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और साथ ही एक इंडिया फूड एक्सपो का भी आयोजन किया जा रहा है। अब क्या पूरा मामला है और किस तरीके से ये उद्यमी महासम्मेलन उद्यमियों को फ़ायदा पहुंचाएगा, हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए आईआईए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, देखा जाए तो आईआईए सरकार के साथ आगे चल रही है और उद्यमी और उद्योग को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत भी है। अब एक उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या थीम रखी गई है सर और क्या लगता है इससे कैसे बेनिफिट पहुँचेगा? देखिए, उद्यमी महासम्मेलन और जो इंडिया फूड एक्सपो हम कर रहे हैं 2 तारीख से 4 तारीख तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, उसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना है। तो उसी मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत ये उद्यमी महासम्मेलन किया जा रहा है, जो कि 2 तारीख को होगा, 2 नवंबर को, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे उत्तर प्रदेश। और इसमें उद्यमी महासम्मेलन में लगभग 1500 के लगभग जो डेलीगेट्स हैं उनका वो भाग लेंगे इसमें। और इसमें जो सरकार की स्कीमें हैं, ख़ास तौर से एक पीएमएफएमई स्कीम है जो कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज़ के ऊपर है, जिसका संचालन यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग कर रहा है। तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी स्कीम है, ख़ास तौर से जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं फूड प्रोसेसिंग में, उनके लिए उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो उसके बारे में बताया जाएगा, सरकार की जो स्कीमें हैं उसके बारे में बताया जाएगा, और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं फूड प्रोसेसिंग की उसके बारे में बताया जाएगा। तो इस तरह के हमारे तकनीकी सत्र भी होंगे इसमें। और इसके बाद जो हमारा इंडिया फूड एक्सपो है वो 2 तारीख से 4 तारीख, 2 नवंबर से 4 नवंबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही होगा। पहले सर उद्यमी महासम्मेलन की बात कर रहे हैं, अभी आपने थीम बताई उसकी। अब बात आती है कि आखिरकार जो यहाँ पहुँचेंगे डेलीगेट्स, उनको क्या कुछ सीखने को मिलेगा जो आगे अपनी इंडस्ट्री को वो और डेवलप कर सकें? देखिए, उनको सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो तकनीकी सत्र होंगे उसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे विभिन्न विभागों से, मंत्रालयों से, भारत सरकार से भी आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, प्रदेश सरकार के भी जो हमारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है वो हमारा इसका आयोजक भी है, तो वो भी आएंगे। और कुछ हमारे जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे CFTRI है मैसूर में, उनको हमने बुलाया है, जो कि फूड प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजीज़ और मशीनरी को डेवलप करने का एक राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है। तो वो मशीनों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा जो हमारे उद्यमी हैं, प्रोग्रेसिव उद्यमी जो हैं, जिन्होंने कि बहुत अच्छा काम किया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर किए जाएंगे इस महासम्मेलन में। तो पूरे दिन का जो कार्यक्रम होगा उसमें जो प्रतिभागी होंगे उनको बहुत लाभ होगा, अगर वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं या उसको सेटअप करने का इरादा रखते हैं। सर, देखा जाए तो इस उद्यमी महासम्मेलन का अगर टारगेट ऑडियंस की बात की जाए तो आईआईए किस तरीके के टारगेट ऑडियंस को अपने दिमाग में लेकर चल रहा है? देखिए, इसमें हमारे ख़ास तौर से 3 तरह के टारगेट ऑडियंस हैं। एक तो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, यंग लड़के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो कि इस उद्योग को लगाना चाहते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। उनको पॉलिसीज़ के बारे में पता लगेगा, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता लगेगा, ऑलरेडी उद्योगों में किस तरह के उत्पाद बन रहे हैं वो उनको देखने को मिलेंगे, और किस तरह की संभावनाएँ हैं अलग अलग सेक्टर में, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है बहुत बड़ा सेक्टर है। चाहे आप डेयरी का बात करें, पोल्ट्री की बात करें, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग की बात करें, या अनाज की प्रोसेसिंग की बात करें, तो इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स में उनको जानकारी मिलेगी कि वो क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो एक तो हमारा वो टारगेट ग्रुप है। दूसरा जो टारगेट ग्रुप है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ही
जो कि चला रहे हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो उनके लिए सहायता कैसे मिले। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा सहायता जो है, जो माइक्रो या सूक्ष्म स्तर के जो उद्योग होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया कि PMFME स्कीम जो है वो एक वरदान है। तो वो हमारा टारगेट ग्रुप है कि एग्जिस्टिंग जो हमारे उद्यमी हैं उनको क्या फ़ायदा हो। तीसरा जो इसमें टेक्नोलॉजी का एरिया आता है, तो टेक्नोलॉजी में किस तरह की मशीनें बनाई जा सकती हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए, और किस तरह की सर्विसेज दी जा सकती हैं। तो टेक्नोलॉजी और सर्विसेज देने वाले, तो ये 3 तरह के हमारे टारगेट ग्रुप हैं जिनको हम इस पूरे आयोजन में एड्रेस करेंगे। बिल्कुल, तो IIA अपनी तरफ से भी प्रयासरत है। सर, बात करते हैं अब इंडिया फूड एक्सपो की, तो किस तरीके का ये फूड एक्सपो होगा, और चूँकि लगातार जो है वो किया जा रहा है, 8वां संस्करण अभी आपके द्वारा पता चला कि है, तो अब तक जो इससे पहले संस्करण हुए थे, और इसमें क्या आकर्षण का केंद्र रहेगा और किस तरीके से अलग रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा आकर्षण तो ये है कि क्योंकि प्रदेश सरकार का डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग हमारा इसमें सह आयोजक है, और इसमें जो हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त हैं उन्होंने हमें बहुत हौसला दिया है इस कार्यक्रम को करने के लिए। तो उसको देखते हुए IIA के प्रेसिडेंट और हमारे जो ऑफिस बेयरर्स हैं उन्होंने ये तय किया, पहले हम इस आयोजन को अपने IIA भवन के प्रांगण में करते थे, तो अब ये तय किया गया कि इसको हम इससे 3 गुना बड़े स्केल पे करें, और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का जो एग्जीबिशन ग्राउंड है उसमें हम करें। तो आज अगर आप समझें कि जब हम इसको कर रहे हैं वहाँ पर, तो 5000 स्क्वायर मीटर का एरिया है एग्जीबिशन का, और इसमें लगभग 200 जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी। तो इस तरीके से ये जो 8वां संस्करण है, आप ये मान के चलिएगा कि ये पिछले संस्करण से 2 गुने से भी बड़ा आयोजन है एक्सपो का। और इसमें जो कंपनियां आ रही हैं अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए, केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं, पूरे भारत से, पूरे देश से इसमें कंपनियां अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रही हैं। एक आखिरी सवाल है सर, कहीं ना कहीं जो नए युवा हैं वो भी अब उद्यमी या उद्योग की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को भी इस एक्सपो में या इस उद्यमी सम्मेलन में इनवाइट किया जाएगा, जिससे उनकी भी जो क्यूरोसिटी है, जो उनके अंदर क्वेरीज हैं, वो सॉल्व हो सके? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा, जैसे आपने टारगेट ग्रुप की बात करी थी, तो हमारा जो एक मुख्य टारगेट ग्रुप है वो है जो उद्यमी बनना चाहते हैं और इस सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो उनका इस उद्यमी महासम्मेलन में भी और इंडिया फूड एक्सपो में भी, और इंडिया फूड एक्सपो के अंतर्गत 3 और 4 तारीख को हमारे सेमिनार होंगे वहीं एग्जीबिशन ग्राउंड पे ही, तो उसमें उनका स्वागत है। और उसके लिए जो हमारी ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ है। हमारी वेबसाइट इसकी indiafoodexpo.in के ऊपर वो अपना पंजीकरण कर सकते हैं, और इसमें उनका स्वागत है। लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि हमारे पास सीट्स की लिमिटेशन है। बिल्कुल, तो संभावनाएं अपार हैं, और IIA जिस तरीके के प्रयास कर रहा है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो उद्योग हैं, जो उद्यमी हैं, उनकी बेहतरी के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। और IIA का साफ ये कहना है कि किसी भी तरह जो उत्तर प्रदेश है या देश के अलग अलग प्रदेश है, उनमें उद्यमी और उद्योग को बढ़ाने के लिए तमाम तरीके के प्रयासरत लगातार किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।